अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब मैं आई हूँ बाहर मौसम देखने, सब चले गए हैं। जो आखिरी बंदा गया है उसके लिए अभी मैं गेट बंद करने लगी हूँ और सोचा कि देखूँ कि कोई बारिश के आसार हैं कि नहीं है। रात हवा थोड़ी सी चली है, इक्का दुक्का बादल हैं, लेकिन अभी तक बारिश के तो कोई आसार नहीं लग रहे हैं। धूप अलबत्ता हल्की है और कुछ बहुत हवा है। अब आगे देखिएगा, मौसम ने एकदम से पलटी खाई थी। ये सामने वालों की मेड खड़ी थी तो कुछ देर उसके साथ बातों में लग गया और अब अंदर चलते हैं। माहम को मैंने अभी तक नाश्ता नहीं करवाया था, ये अभी उठी थी, इसको नाश्ता करवाते हैं और फिर बाकी का पूरा जो है ना बारिश का आज का दिन जो है ना वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि आज हुआ क्या है फैसलाबाद के मौसम के साथ। ये अभी हम नाश्ता ही कर रहे थे कि फुल अंधेरा हो गया और ये देखें तेज़ आंधी आई है और बहुत ही शदीद मौसम ने एकदम ही ना, जैसे ऐसा कभी भी नहीं हुआ वैसे जब मई के महीनों में इतनी तेज़ आंधी आती है और एकदम से अंधेरा सा हो जाता है, लेकिन इस महीने ऐसा होना अजीब ही लग रहा था। और अल्लाह के रंग है, कहीं भी कैसा भी मौसम हो सकता है। हम माँ बेटियाँ नंगे पाँव हम लोग भागे हैं कि ये एकदम क्या हुआ है कि बाहर देखें। और इससे भी ज़्यादा डार्क हुआ, ये तकरीबन 10 बजे का टाइम था और ऐसा अंधेरा हुआ है बाहर हर तरफ और हम लोग परेशान हो गए हैं कि ये क्या हो गया है। बाहर थोड़ी बहुत लग रही है रोशनी, लेकिन बहुत ही परेशानी वाला जो था ना वो तूफ़ान आया है। और तूफ़ान जो है ये जनूब की साइड से शुरू हुआ है, मतलब जो फ़ोन वगैरह कॉल वगैरह आ रही थी ना तो वो जनूब की साइड से आ रही थी और 15-15 मिनटों के वक्फे से ना तूफ़ान आगे की जानिब जा रहा है। तो मैंने फिर इनके पापा को भी कॉल करके पूछ ली, मैंने कहा खैर खैरियत से पहुंच गए हैं ना आप। तो उन्होंने कहा नहीं, इधर तो मौसम भी बिल्कुल क्लियर है और मैं भी खैर खैरियत से हूँ और जो आगे और भी जो भी है रिश्तेदार अभी उनकी तरफ ऐसा तूफ़ान नहीं हुआ, मतलब जनूब की साइड से जो आ रहा है ना तो अभी हम तक ही पहुँचा है। बाकी अल्लाह खैर करे। उसके बाद बहुत ही तूफ़ानी बारिश आई है। मैं फटाफट अंदर गई हूँ और फिर ऊपर जाके मैंने वॉशिंग मशीन का जो प्लास्टिक था वो ऊपर डालना था। सारे रूम्स के जो हैं दरवाजे वगैरह बंद किए, क्योंकि तूफ़ानी बारिश हो ना तो किसी भी सिमत आपको पता नहीं चलता है कि वो हवाएं किस रुख पर चल रही होती हैं। अभी कभी विंडो खुली हो ना तो फिर तो सारा कमरा ही ख़राब और जो भी फर्नीचर वगैरह पड़ा होता है तो वो भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। क्योंकि मौसम ऐसा था, सब हर जगह ना मैंने सारी विंडोज़ तकरीबन खोली होती हैं रात के टाइम पर। अभी कभी कभी एसी चल जाता है और कभी नहीं चलता, तो इस तरह जब नहीं चलता तो फिर हम लोग विंडो खोल देते हैं। तो आज रात को भी ऐसा ही हुआ था, हवा चली थी तो यही सोचा कि एसी नहीं चलाते हैं और ये जो है क्या कहते हैं हवा ही मतलब आए और विंडो खोल दी और इस तरह। तो सब अपने अपने कमरों में विंडो खोल के पड़े थे तो भागी हूँ। और उसके बाद बिल्कुल ऐसी तूफ़ानी बारिश हुई है कि एकदम से हर जगह पानी ही पानी आया है और मैं अब पूरे घर में फिर रही हूँ कि कहीं कोई ऐसा डैमेज तो नहीं हुआ है। क्योंकि पहले जो हवा चली है ना वो बहुत ही तूफ़ानी थी और कहीं भी कोई भी ख़तरा हो सकता है। तो आपसे भी दरख्वास्त है आपसे भी आप भी व्लॉग देख लें और ये देखा करें कि सारे घर में ना एक दफ़ा चक्कर लगा लिया करें कि कोई डैमेज वगैरह नहीं हुआ है। तो ये हमारा जो साथ वाला घर बन रहा है उसकी वजह से मैं अभी उस दिन सफाई करके गई हूँ और फिर भी जो है ना अब सीमेंट वगैरह का काम हो रहा हो तो साथ वाला घर भी डैमेज हो रहा होता है। इधर वाला घर बन रहा है और इधर वाला घर डैमेज हो रहा है। और ऊपर फिर बादल देख रही हूँ कि कहीं दोबारा तो बारिश का इम्कान नहीं है। और फिर उसके बाद अभी मैं सोच रही हूँ कि ऊपर भी जाती हूँ रूफ़ पर। ये देखें जनाब, ये है हमारे घर का हशर नशर। चरपाई हमेशा मैं इस साइड पर करती हूँ, जो भी ऊपर आता है ना तो वो जो बैठने की जगह बनाते हैं तो चरपाई ऐसे ही रख के नीचे बच्चे चले जाते हैं। बच्चों को अब क्या खोसना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इतना इतना पानी ऊपर खड़ा है और जो ड्रेन वाली जगह होती है ना वो ये सब घरों में ऐसा ही ड्रेन का सिस्टम होता है। अगर किसी का बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है तो मुझे करवाइएगा, क्योंकि बारिशों में ना इस तरह का जब ड्रेन सिस्टम हो तो फिर लाजमी चेक करना पड़ता है। क्योंकि
ये अगर मैं पानी इधर अभी थोड़ा सा ना कुछ कचरा सा था, पता नहीं कोई बच्चों ने केचप वगैरह का खाई है, ऊपर बैठ के समोसे खाए हैं, क्या खाया है, कुछ खाया था तो जिसका ये कोई ढक्कन वगैरह था आगे आया हुआ था। बाकी साथ जो काम हो रहा था उसकी वजह से मुझे यही था कि कहीं आगे ज़्यादा ही कचरा ना आ गया हो। तो वो जो पत्थर वगैरह है ना वो तो नहीं आए आगे, वो शायद भारी थे, वो इतने बारिश की तरफ से नहीं आए। लेकिन मैं पानी काफ़ी देर निकालती खड़ी रही हूँ, लेकिन पानी जो है ना वो बहुत ही स्लो स्लो जा रहा है। अपनी तरफ से तो वो जा रहा है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, इस वजह से ना काफ़ी छत जो है ना पानी की भरी खड़ी है। अब आपको दिखाऊँ आसमान, इधर ही हैं अभी बादल, शायद आगे की तरफ भाग जाएं क्योंकि पीछे से आसमान बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो ये जनाब ये है हमारे रूफ़ के हालात, और ये बन रहा है साथ वालों का घर। और मैं यही पत्थर ना समझ रही थी कि यही कहीं आगे ड्रेन में ना आए। अभी कुछ पानी निकल रहा है, रास्ता क्लियर हो गया है, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक सारा पानी निकल जाएगा। और अब ये जो है ना, ये मैं ना अभी इस बिल्कुल भी इस टाइम तो बिल्कुल भी सफाई नहीं हो सकती है, और ये किसी मज़दूर को ही बुला के ना छत की भी सफाई करवानी पड़ेगी, और ये सीढ़ियों की भी, और ये सारा टेरेस करवाना पड़ेगा। ये मेरे बस की बात नहीं है। और गली में पानी खड़ा है, अभी तक खाने का कोई हम लोगों ने नहीं सोचा कि मैं क्या बनाऊंगी और क्या होगा। बाकी जो है ना काम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। और मैंने अब मरियम से कहा, मैंने कहा तुम ये माँ हमको कश्ती बना के दो, ये थोड़ी देर उसके साथ खेले तो मैं कोई किचन का वगैरह का ना काम स्टार्ट करूँ। बारिश बहुत ही मतलब रुक गई है, ख़त्म ही हो चुकी है। और अब ये पानी जो है ना वो निकल रहा है, सड़क का पानी है, ये भी निकल रहा है, निकल जाएगा। और फिर अंदर जाकर उमर हमज़ा स्कूल में जब आ रहे थे तो कहते बारिश रुकी है, तो फिर ही हम लोग आए हैं। और बिल्कुल लाइट भी चली गई थी, कोई लाइट का भी नाम निशान, ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए पूरा घर ही अंधेरे में डूबा हुआ था। तो अब मैं सोचा कि क्या बनाऊँ, बच्चे कह रहे हैं कि मामा भूख लगी, और आज फ्राइडे था, मैंने इनको लंच बॉक्स भी नहीं दिया था। और अब जो कल वाली कड़ी और चावल पड़े हैं, कुछ हम लोग घर के बंदे कुछ वो खा लेंगे, और एक ने कहा है कि मुझे अंडा ब्रेड बना दें। और देखें अब, और मुझे कह रहे हैं मम्मा देखें बाहर धूप भी निकल आई है, अल्लाह के रंग देखें, और कि अभी कैसा मौसम था। और ठीक 1 घंटे के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद ये मौसम हो चुका है, बिल्कुल धूप निकली है और ख़त्म शुद्ध बारिश। मौसम अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हो ही जाए, कुछ गर्मी ख़त्म हो, एसियों से जान छूटे, क्योंकि बिल्लों ने बहुत सताया हुआ है। मैं आई हूँ किचन में, पहले किचन सही करते हैं और फिर उसके बाद बर्तन भी धोने वाले हैं, ये काउंटर टॉप सफाई हो जाए। और फिर उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही थी, ये चूल्हा साफ़ करने के लिए मैंने थोड़ा सा ना इसकी शाइनिंग के लिए एक स्प्रे लिया हुआ है, स्टील स्टेनर है, नहीं स्टील शाइनर है, स्टील शाइनर आपको मैंने दिखाया है। थोड़ा कभी कभी इसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ तो एकदम से ना शाइन सी आ जाती है। आप बाकी किसी भी तरीके से शाइन के लिए कुछ भी टोटके करते रहें, वो शाइन नहीं आएगी जो इसके साथ आएगी। अच्छा, अब मैंने शाम का भी खाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि इनके पापा जल्दी आ जाएंगे, तो वो उनके लिए कुछ भी नहीं पड़ा है। और मेरे पास आज फ्रीज़र वाले कद्दू पड़े हुए थे। कद्दू मैंने फ्रीज़ कैसे करके रखे थे, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और कद्दू, इनको काटा था और थोड़े से पानी में डाल के तो मैंने इनको बॉईल करके ना तो रख दिया था। इसके अंदर नमक, लाल मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो ये हो गया था फ्रीज़, तो उसको निकाला है डब्बा, थोड़ा सा काउंटर टॉप पे रखा था, थोड़ा सा अनफ्रीज़ हुआ है, इसको भुना है और इसके अंदर ऑयल डाला है, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी डाली है और ये तैयार, हरी मिर्च भी डाल दी है। ये जो सालन है ये 5 मिनट में आपका रेडी हो। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी दिन थके हुए हैं या काम करने को दिल नहीं कर रहा है तो आप ये फ्रीज़र वाले कद्दू निकालें और 5 मिनट में सालन तैयार। उसके बाद अब आटा भी गूंदने वाला था। ये जो मैंने आज सोचा था कि आज इतना काम नहीं है, लेकिन वो काम में से काम निकलता आ रहा है। तो आटा भी गूंदने वाला था तो सोचा कि पहले आटा भी गूंद के रख लूँ अब, क्योंकि फिर बाद में और कामों में लग गई तो वो फिर और इसी तरह फिर और काम निकल जाएंगे, फिर आटा रह जाएगा। तो आटा मैं 2 दिन का इकट्ठा गूंद रही हूँ। और अब ये गलती हो गई है कि मुझसे ना आटा ज़्यादा ही डल गया है। अब इसको सेट करती हूँ, थोड़ी देर इसको लो के रख देते हैं, फिर उसके बाद अच्छी तरह गूंदेंगे। अच्छा, आटा जो है ना वो गूंदते वक्त
थोड़ा सा कुछ ड्रॉप जो है ना ऑयल के डाल देती होती हूँ। अगर आप 2 दिन का आटा गूंद कर रख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा अगर ऑयल डाल देंगे ना तो इसके ऊपर पपड़ी सी नहीं जमेगी। और किसी फिर एयर टाइट डब्बे में भी बंद करके रख दें तो भी ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सारा काम हो गया, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।